नीतीश मंत्रिमंडल का अंतिम विस्तार, इसके बाद तो विस्तार होना नहीं है, कोटा पूरा कर लिया गया है। मतलब साफ है कि अब मंत्रिमंडल का कोई विस्तार नहीं होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से आज विस्तार हुआ है, जैसे भाजपा के सारे मंत्री बने हैं, जदयू का कोई मंत्री नहीं बना है, एक मैसेज गया है कि क्या जनता दल यूनाइटेड कमज़ोर हो रही है एनडीए के भीतर, क्या भाजपा डोमिनेट कर रही है चीज़ों को, क्योंकि जो 2 कोटा बच रहा था जनता दल यूनाइटेड का, उसको नीतीश कुमार ने नहीं भरा। कारण जो भी रहा हो, या अपने पार्टी में कोई मर्मरिंग नहीं चाहते हों, या फिर भाजपा का दबाव कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि उनके विधायक ज़्यादा हैं तो ज़्यादा मंत्री भाजपा के रहेंगे, इसलिए आज सारे भाजपा के मंत्रियों ने ही शपथ लिया। लेकिन एक परसेप्शन जो अब सामने जा रहा है वो यही है कि अब जो एनडीए की बिहार की सरकार है उस पर भाजपा का कंट्रोल बढ़ रहा है, अमित शाह का कंट्रोल बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी का कंट्रोल बढ़ रहा है। पहले आइए देखिए, 1-2 मंत्रियों से बातचीत हम करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं। जो चुनाव आ रहा है, जो मंत्री बने हैं, उनके मन में क्या है, पहले इन मंत्रियों को सुनिए, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ हैं मंटू बाबू। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है? वो कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और युवा में खास ऊर्जा होती है। हम अपनी पूरी क्षमता का, पूरी ताकत का, पूरी ऊर्जा का प्रयोग करेंगे और बेहतर परिणाम देने का प्रयास करेंगे। क्या लगता था कि अब खत्म हो रहा है विधानसभा, जाते जाते मंत्री पद मिल जाएगा, कोई उम्मीद नहीं। हम लोग तो हमेशा कार्यकर्ता भाव में रहे हैं, चाहे 2000 के मुखिया के रूप में काम करने का अवसर मिला, चाहे 2006 में प्रमुख के रूप में कार्य करने का अवसर मिला प्रतिनिधि के रूप में, या 2009 में पैक्स के कॉपरेटिव चेयर के रूप में काम करने का मौका मिला, या 2010 से विधायक के रूप में काम करने का मौका मिला। हम लोग कार्यकर्ता भाव से आज भी हैं और कल भी हैं, उस भाव से काम करेंगे। 25 के चुनाव को लेकर क्या लगता है, आपके मंत्री बनने से आपके इलाके में कितना प्रभाव पड़ेगा एनडीए का? एनडीए तो सरकार पहले से भी मजबूत है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में नीतीश सरकार बनेगी। एक काम करने का अवसर मिला है, हम अपने बेहतर परिणाम देने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। मिथिलांचल के बड़े नेता और माननीय मंत्री जी हमारे साथ हैं, संजय सरावगी जी। क्या लगता है जो विस्तार हुआ है, मिथिलांचल को कितना फायदा होगा? पूरे बिहार को फायदा होगा, और कोई भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो पूरे राज्य के लिए होता है। और निश्चित रूप से हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए। और मुझ पर जो विश्वास प्रकट किया गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, 2 उप मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी भाजपा के और एनडीए के नेताओं के द्वारा उस विश्वास पर हम लोग प्रयास करेंगे कि ईमानदारी पूर्वक हम लोग खड़ा हों। कुछ लोगों को लगता है कि सब चीज़ दरभंगा को क्यों, एम्स भी वही, मखाना बोर्ड भी है, मंत्री भी दरभंगा से, ऐसा क्या है दरभंगा? मिथिला का मुख्यालय है दरभंगा और जनक जाननी मैया सीता की जन्मस्थली है। और हम अपने दामाद को पाहुन कहते हैं, तो भगवान श्री राम हमारे पाहुन हैं। तो ये पूरे बिहार के लिए होता है, पूरे बिहार के अच्छाई के लिए हम लोग काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रयास। क्या लगता है 25 का जो चुनाव है, ये मंत्रिमंडल विस्तार? नहीं, 225 प्लस तो पहले से ही लक्ष्य निर्धारित है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मंत्री लोग का साफ कहना है कि जो सरकार है मजबूती से चलेगी, 25 का चुनाव भी वो जीतेंगे। लेकिन जो जातीय कम्बिनेशन बनाया गया है, लवकुश समीकरण, अपर कास्ट समीकरण, अति पिछड़ा समीकरण, मतलब एक एक बिंदु को भाजपा ने छूने की कोशिश की है। वैश्यों का, मिथिलांचल के इलाकों को ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादातर सीटें मिथिलांचल से एनडीए जीतती है। दरभंगा, मधुबनी, ये सब जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको और मजबूत करने के लिए भाजपा ने उस इलाके के लोगों को, जैसे संजय सरावगी को भी मंत्री बनाया है। और तमाम चीज़ें जो मिथिलांचल के इलाके में हो रही है, आप देखिए, पहले से ही उस इलाके में हरी सहनी वगैरह उसी इलाके से आते हैं, तो बहुत सारे मंत्री उस इलाके के होने के बावजूद भी इस बार भी दरभंगा को तवज्जो दी गई है। तो मतलब साफ है कि मिथिलांचल को लेकर एक प्लान एनडीए के भीतर और ख़ासकर भाजपा के भीतर है कि वही है सत्ता की चाबी, मिथिलांचल ही है सत्ता की चाबी। चूँकि शाहबाद में जिस तरह से कमज़ोर हो जाती है एनडीए, उसकी क्षतिपूर्ति 2020 के चुनाव में भी मिथिलांचल से ही हुई थी। तो स्वाभाविक है इस बार भी कोशिश हो रही है कि मिथिलांचल में कोई भी कमज़ोर कड़ी नहीं रहने दी जाए, पूरी तरह से फुल प्रूफ ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री। आप देख रहे हैं कि मखाना बोर्ड,
एम्स का निर्माण, सड़कों का निर्माण, मतलब कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, सड़क का काम, मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बनाने का काम। अब जब बोर्ड निगम का गठन होगा तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा तवज्जो, मतलब उस इलाके की जो सीटें हैं मिथिलांचल के इलाके की, उसमें एनडीए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता और ये कोशिश है कि उस इलाके में महागठबंधन को ज़्यादा स्पेस नहीं दिया जाए। तो आज के मंत्रिमंडल विस्तार से 2-3 चीज़ें बहुत साफ हुई है कि एक तो जो सरकार में अब भाजपा का दबदबा बढ़ा है, दूसरी कि जो मिथिलांचल का इलाका है वो मेन फोकस में है, और तीसरी बात जो कास्ट कम्बिनेशन एनडीए के साथ है उसको ज़्यादा तवज्जो देना है और जो वोट बैंक है उसको एकजुट करना है। देखिए एक चीज़ गौर करिए, बीजेपी से कोई भी यादव मंत्री नहीं बनाया गया है। इसका मतलब है कि वो आउटसोर्स किया गया है यादवों को। अगर एक भी कोई यादव मंत्री नहीं बना है तो इसका मतलब साफ है कि भाजपा ये जान रही है कि ये वोट उसके पास आता नहीं है। इसलिए सवाल नहीं है कि वहाँ से, जैसे मुसलमानों को लेकर बहुत क्लियर कंसेप्ट है, तो लगता है बिहार में यादवों को लेकर भी एक क्लियर कंसेप्ट है कि यादव लोग वोट नहीं देते हैं, तो फिर मंत्री बनाने या उनको तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाजपा ने इस लाइन पर अपनी स्थिति को साफ कर दिया है। देखिए कितना फ़ायदा 25 के चुनाव में इस मंत्रिमंडल विस्तार का होता है। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।